हे गाइस व्हाट इज अप। और दोस्तों आज मेरे पास यहाँ पर एक नया फ़ोन है और ये है टेक्नो कैमॉन 50 अल्ट्रा 5G। अब देखो ये फ़ोन को मैं पिछले कुछ दिनों से प्राइमरी फ़ोन की तरह यहाँ पर यूज़ कर रहा था। मैंने इस पर भाई देखो फोटो क्लिक करी है, वीडियोज़ की रिकॉर्डिंग करी है, बीजीएमआई यहाँ पर हमने भाई बहुत अच्छे से खेली है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे यहाँ पर हमने कंटेंट कंज्यूम किया है, काफ़ी टाइम मैंने यहाँ पर स्पेंड किया है इस फ़ोन पे। तो इस वीडियो में ना मैं यहाँ पर आपको अपना रियल एक्सपीरियंस यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। क्या चीज़ें मुझे इस फ़ोन के बारे में अच्छी लगी हैं, क्या यहाँ पर इंप्रूव हो सकता था। अगर आपका बजट भाई 40,000 रुपये है और एक प्रीमियम स्मार्टफोन अगर आप देख रहे हो तो क्या ये फोन आपको कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं। तो बिना किसी तरीके भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले इसके बॉक्स से ही शुरू करते हैं और बॉक्स भाई कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पर नीले कलर का, ऊपर देख सकते हो कैमॉन 50 अल्ट्रा 5G लिखा हुआ है। सुपर जूम फ्लैश यहाँ पर स्नैप करके कोई फीचर है। 50 मेगापिक्सल का यहाँ पर कैमरा है, IP69K तक की रेटिंग मिलती है। और एक और चीज यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस वगैरह भी लिखा हुआ है। और ये मेरे पास जो कलर है, जैसा आपने ऑलरेडी देख लिया, ये ग्रीन कलर है। लेकिन जल्दी से बॉक्स कंटेंट यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो फोन है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर आता है। देखो फोन का डिजाइन हम आगे क्लोजली देखेंगे, लेकिन इसके बॉक्स में एक और चीज जो मुझे काफी सही लगी और वो है इसका भाई ये केस। अब ये जो केस है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो काफी अच्छे खासे यहाँ पर ये प्रीमियम केस है। मतलब जो ट्रांसपेरेंट TPU केस या फिर नॉर्मल बजट वाले जो केसेस होते हैं ना, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बढ़िया सा यहाँ पर टेक्सचर है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये हार्ड शेल केस है। देखो ये हार्ड शेल केस ना बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं देते, लेकिन फिर भी आपके स्क्रैचेस वगैरह से तो बचा लेता है। लेकिन इसके अलावा बॉक्स में एक और चीज है, वो है उसका 45 वॉट का चार्जर। तो वो आपको साथ में मिलता है। बाकी कुछ ऐसे ना स्टिकर्स वगैरह आते हैं। तो ये आप मुझे बताओ भाई, ये स्टिकर्स आपने कभी यूज किए हैं जो मतलब फोन के साथ आते हैं, साथ में चार्जिंग केबल भी मिलती है। तो ये तो बात हुई देखो बॉक्स कंटेंट की। लेकिन अब आते हैं हमारे टेक्नो कैमॉन 50 अल्ट्रा 5G फोन की तरफ। और सबसे पहली चीज जो है इसकी लुक और डिजाइन। अब देखो ऑनेस्टली बात करूं, देखो ये चीज ने मुझे सबसे ज्यादा पहले इंप्रेस किया कि इसका जो डिजाइन है ना, मुझे यार काफी प्रीमियम सा लग रहा है। मेरे पास यहाँ पर ये साइप्रस ग्रीन कलर है और रियल लाइफ में ना ये फोटो से भी ज्यादा अच्छा यहाँ पर प्रीमियम सा दिखता है। ये बाकी कैमरा मॉड्यूल वगैरह देख सकते हो तो ओवरडन वगैरह नहीं लग रहा है। और कुछ ये भाई मतलब इसके जो अलाइनमेंट है ना, काफी हद तक मुझे ना मतलब सैमसंग के फोन जैसी लग रही है। पता नहीं क्यों आजकल जो सैमसंग के फोन के मॉड्यूल रहते हैं ना कैमरा, वो मुझे इतने पसंद नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे मतलब इसका जो डिजाइन कैमरा मॉड्यूल है काफी बैलेंस सा लगा। बाकी इसके फ्रंट में ना आपको यहाँ पर एक कर्व डिस्प्ले मिलता है, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा। लेकिन कर्व डिस्प्ले होने की वजह से यहाँ पर आपको भाई काफी स्लिम सा ये फोन मिलता है। 7.75 mm की इसकी थिकनेस है। सिर्फ वेट इसका 190 ग्राम के आसपास है। और इन हैंड ये बिल्कुल भी भाई बल्कि फील नहीं करता है। कर्व बैक की वजह से ग्रिप काफी अच्छी है इसकी और कंफर्टेबल है। ओवरऑल मतलब इन हैंड फील मैं बोलूंगा जेन्युइनली एक फ्लैगशिप फोन जैसी फील देता है। बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है इस फोन की। मुझे यहाँ पर पहली बार हाथ में लेते ही काफी एक्सपेंसिव जो स्मार्टफोन जैसा यहाँ पर मतलब इंप्रेशन यहाँ पर देता है। मतलब पहली बार अगर आप इसको अपने हाथ में लोगे ना तो काफी अच्छा खासा फ्लैगशिप फोन जैसा ही यहाँ पर ये भाई फील देता है। अब इसका प्राइस भी फ्लैगशिप जैसा ही हो गया है भाई फोन के। तो ऑनेस्टली भाई देखो डिजाइन ना इस फोन का मुझे सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट में से एक लगा है। देखो डिजाइन के अलावा भी और भी कुछ चीजें यहाँ पर मुझे यहाँ पर इंटरेस्टिंग लगी, जो प्रैक्टिकल फीचर्स वगैरह इस फोन में। जैसे कि यहाँ पर आपको अब एक वन टैप जो बटन यहाँ पर दिया हुआ है साइड की तरफ, और इस बटन को आप भाई अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। चाहे फोन इंस्टेंटली आपको म्यूट करना हो, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी हो, या फिर जैसे फ्लैश लाइट जैसे मैं भी रखता हूँ अपने फोन में, तो फ्लैश लाइट ऑन करना हो, या फिर अपने मतलब फेवरेट कोई ऐप है उसको आपको ओपन करना है, शॉर्टकट बटन डेली यूज में। तो ये जो शॉर्टकट बटन है ना, मतलब ये डेली यूज में काफी यूजफुल रहता है। उसके अलावा दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग लगी और वो है इसके बैक। अगर आप देखोगे ना ध्यान से तो यहाँ पर आपको एक रेड यहाँ पर डॉट सा दिखेगा। अब ये रेड डॉट ना मतलब एक तरह से नोटिफिकेशन लाइट की तरह भी काम करता है, जैसे इनकमिंग कॉल आ गई, फोटो, टाइमर वगैरह। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे आप इस फोन से वीडियो भी रिकॉर्ड करते हो ना तो भी यहाँ पर ये जो LED लाइट है ये जलती है। तो अगर आप भाई वो उन लोगों में से हो ना जो छुप छुप के वीडियो बनाते हो, तो यहाँ पर ना ये इससे पता लग जाएगा सामने वाले को। वैसे इसको ऑफ भी कर सकते हो। अब देखो भाई ये कोई गेम चेंजिंग फीचर नहीं है, बट आजकल ना ऑलमोस्ट सभी फोन एक जैसे यहाँ पर फीचर वगैरह के साथ आता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर एक फीचर दिया हुआ है। और ऐसे मतलब छोटे छोटे फीचर भी ना मतलब फोन को थोड़ी सी आइडेंटिटी मतलब अलग से देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर ये एक अलग चीज है, तो आप इसको मतलब ट्राई कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो देखो भाई इस फोन में जो डिस्प्ले है ना, वो यहाँ पर आपको मिलता है एक 6.78 इंचेस का 1.5K कर्व एमुलेट डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। तो जो स्क्रोलिंग है यहाँ पर भाई बहुत ही स्मूथ रहती है। सोशल मीडिया पे आप जैसे स्क्रॉल वगैरह कर रहे हो, गेमिंग भी कर रहे हो, हर जगह जो एक्सपीरियंस है ना वो काफी यहाँ पर स्मूथ है इसका। तो डिस्प्ले इसका अच्छा है। ब्राइटनेस भी मुझे यहाँ पर काफी इंप्रेसिव लगी। कंपनी 1600 निट्स के जो हाई ब्राइटनेस मोड है उसे यहाँ पर बताती है और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस क्लेम करती है। आउटडोर विजिबिलिटी मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अच्छी यहाँ पर मिलती है आपको। डायरेक्ट सनलाइट में भी अगर आप देखते हो ना तो डिस्प्ले इजीली यहाँ पर वही जो विजिबल रहता है। कर्व एमुलेट पैनल की वजह से यहाँ पर मूवीज अगर आप देख रहे हो, यूट्यूब आप मतलब
मतलब जैसे बिंज वॉचिंग करते हो तो वहाँ पर ये काफ़ी सही लगता है। मुझे पर्सनली ना देखो कर्व डिस्प्ले वाले जो फ़ोन थे ना वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। बहुत ज़्यादा अगर कर्व होते हैं ना तो फिर यहाँ पर कॉर्नर्स में रिफ्लेक्शन आती है, लेकिन यहाँ पर ना ये बहुत ज़्यादा अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा कर्व नहीं है, तो उस मामले में ये सुंदर भी दिखता है और मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है ना उसे खराब नहीं करता। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये डिस्प्ले है ना कम बेजल है और कर्व डिस्प्ले है, तो उस हिसाब से काफ़ी सुंदर लग रहा है। बाकी इसमें आपको वाइड बैंड L1 का सपोर्ट मिलता है, ऑब्वियसली बात है 1.5K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। और यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस देखते हो ना तो आप 4K HDR में 60 FPS तक वीडियो यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि कई बार वो जो थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप करता है उस जगह पर 1080p या 1440p पे आप देख सकते हो HDR के साथ। बाकी आप मल्टीमीडिया वगैरह के हिसाब से फोन बाय कर रहे हो ना तो डिस्प्ले अच्छा है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपको जो स्टीरियो स्पीकर इसमें दिए हुए हैं डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट यहाँ पर मिलता है और जो आउटपुट है वो काफी लाउड है, बहुत अच्छे यहाँ पर वोकल्स वगैरह मिलते हैं। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस ओवरऑल यहाँ पर काफी अच्छा है इस फोन पे। तो अगर आपकी स्क्रीन बहुत ज्यादा यूज होती है तो म्यूजिक मूवी वगैरह के लिए तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। और एक और चीज कि इस फोन में ना आपको यहाँ पर IR ब्लास्टर यहाँ पर देखने को मिलता है, तो अपने भाई डिवाइसेस कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा इसमें आपको यहाँ पर NFC भी मिलता है, वो है उसका भी सपोर्ट है। लेकिन अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें ना तो इस फोन में यहाँ पर आपको एक मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7400 अल्टीमेट चिपसेट दिया गया, 4 नैनोमीटर पर बेस्ड रहता है और डेली यूसेज में ना ये भाई किसी भी तरह से स्लो फील नहीं होता है। ऐप क्विकली यहाँ पर ओपन होती है, मल्टीटास्किंग भी यहाँ पर काफी स्मूथ है, किसी तरह से कोई यहाँ पर इशू नहीं है। ओवरऑल UI भी काफी मुझे रिस्पॉन्सिव लगा है। ऑन2 के स्कोर अगर बात करूँ ना तो अराउंड 1 मिलियन के आसपास रहते हैं, जो इस सेगमेंट के हिसाब से मतलब ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते थे। अब प्राइस अगर ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो उस मामले में मैं बोलूँगा कि यहाँ पर थोड़ा सा और मतलब बेटर ऑन2 स्कोर या फिर बेटर प्रोसेसर एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, लेकिन अब प्राइस ज़्यादा हो गए हैं तो फिर यहाँ पर मुझे लगता है कि वो ठीक है, ज़्यादा उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी गेमिंग में यहाँ पर हमने इस फोन में काफ़ी देर तक BGMI वगैरह ट्राई करी है और यहाँ पर जो सेटिंग रहती है वो रहती है सुपर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम, यानी कि आप 60 FPS की गेमिंग कर सकते हो। 90 FPS तक मेरे ख्याल से आ जाती तो बढ़िया रहता, लेकिन ओवरऑल गेमिंग जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर जेन्युइनली काफी स्मूथ है। कोई यहाँ पर शटर वगैरह लैग मुझे यहाँ पर जैसे फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं वो नहीं देखने को मिला है, तो उस मामले में कोई इशू नहीं है। हीटिंग का भी ऐसा मुझे कोई भी इशू नहीं दिखा, काफी कंट्रोल रहती है। ओवरऑल परफॉर्मेंस रहती है ना वो काफी स्टेबल रहती है। अब परफॉर्मेंस यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो इस फोन में आपको यहाँ पर LPDDR5X रैम मिलती है, मल्टीटास्किंग को थोड़ा सा और उससे बेटर हो जाती है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी और वो चीज़ है कि इस फोन में यहाँ पर UFS 2.2 की स्टोरेज है। अब देखो 40,000 के प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद UFS 3.1 3.2 होना चाहिए, तो UFS 2.2 मुझे लगता है कि वो थोड़ा और यहाँ पर बेटर होना चाहिए था, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई ज़्यादा ऐसे एक्सपीरियंस मतलब हैम्पर नहीं करता है, लेकिन उससे ना जो एक्सपीरियंस है वो खराब नहीं होता है वैसे तो। लेकिन अब आते हैं जो ये टेक्नो के कैमोन फोन की जो सीरीज है उनमें सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है और वो है इसके कैमराज। अब देखो इस फोन में ना यहाँ पर पीछे की तरफ आपको 3 कैमराज मिलते हैं और तीनों ही फंक्शनल है। कई फोन में होता है ना भाई एक कैमरा दिया होता है और 3 मॉड्यूल होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है, LYTIA 700C यहाँ पर प्राइमरी सेंसर है और OIS का सपोर्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा जो कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल 3x ऑप्टिकल टेलीफोटो कैमरा और तीसरा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा। तो तीनों जो कैमरा सेटअप है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं, तो ये चीज़ अच्छी बात है। यहाँ पर कोई कैमरा मिसिंग नहीं है, तीनों यहाँ पर आपको जो क्या बोलते हैं फोकल लेंथ आपको मिलती है। अब फ्रंट में यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा भी दिया हुआ है, तो टोटल मतलब आपको 50 मेगापिक्सल के 3 कैमरा इस फोन में दिया है। और ऑनेस्टली अगर कैमरा क्वालिटी की बात करूँ ना तो वो भी यहाँ पर मैं बोलूँगा कि काफ़ी इंप्रेसिव है। डे लाइट फोटो काफ़ी शार्प आती है, जो डिटेल्स आप देख पाओगे काफ़ी अच्छे से कैप्चर कर पाता है डे लाइट में, और कलर्स भी यहाँ पर काफ़ी नेचुरल लग रहे हैं। पोर्ट्रेट्स में भी आप देख सकते हो जो एज डिटेक्शन है वो यहाँ पर काफ़ी एक्यूरेट मुझे मिला है। बाकी टेलीफोटो लेंस भी दिया हुआ है तो उसकी वजह से आप जूम करके शॉट्स वगैरह खींच सकते हो और काफ़ी यूजेबल रहते हैं। ऑब्वियसली बात है 100x जूम में यहाँ पर मैं बोलूँगा कि काम चलाओ फोटोज आएंगी, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि अगर आप इसे टेलीफोटो जो कैमरा लेंस से आप फोटोज खींचते हो या फिर वीडियो भी बना रहे हो ना तो क्लोज ऑब्जेक्ट्स को ये फोकस नहीं करता है, थोड़ा डिस्टेंस में जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उन्हीं को ही फोकस करता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि जो टेलीफोटो लेंस से आप थोड़ी मैक्रो करके फोटोज खींच पाओगे तो वो यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता। बाकी लो लाइट की परफॉर्मेंस की बात करें ना तो वो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि डिसेंट है। OIS यहाँ पर आपको मिलता है तो फोटोज और वीडियोज में दोनों में यहाँ पर काफी अच्छे से स्टेबलाइज कर देता है उसको। बाकी एक फीचर जो यहाँ पर टेक्नो ने डाला जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा और ये है, वो बोलते हैं इसमें कि ये इंडिया का फर्स्ट मोशन मतलब फोटोग्राफी आप इससे कर सकते हो। और ये जो मोशन फोटोग्राफी मतलब जो टेक्नो बोलता है वो यहाँ पर आपको एक फ्लैश स्नैप करके फीचर दिया हुआ है, तो ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और ये मोड अगर आप सेलेक्ट करते हो ना तो ये बेसिकली हाई फ्रेम रेट पे जो फोटोज है उसे क्लिक करता है, जिससे ना मोशन ब्लर जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है। और अगर आप देखोगे भी ना कि मैं यहाँ पर बहुत तेज ऐसे हाथ है वो शेक कर रहा हूँ और फाइनल फोटो में ये मेरे जो हैंड्स है ना बिल्कुल यहाँ पर शार्प आ रहे हैं। ऑब्वियसली बात है हाई फ्रेम रेट कर रहा है तो फिर यहाँ पर इसको ISO थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता होगा कैमरा को, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो ग्रेनी फोटोज हो सकती है, लेकिन पिक्चर्स आपको बिल्कुल शार्प मिलेंगी। बहुत ज़्यादा मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे रहते हैं, कोई व्हीकल हो गया, किड्स हो गए, पेट्स हो गए या फिर कोई एक्शन जैसे फोटोज आप खींचते हो
तो वहाँ पर ये मोड काम आ सकता है, तो मुझे वहाँ पर ये सही लगा। बाकी देखो AI के जो फीचर है आपको भर भर के इस फोन में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे फोन में यहाँ पर ऑलरेडी एक AI कैमरा करके ही फीचर है, जैसे फोटो अगर आप खींच रहे हो तो AI कैमरा ही यहाँ पर जो मेन इनका मोड है। लेकिन AI आर्ट गैलरी में जाऊंगा ना, तो यहाँ पर अगर आप टैप करोगे तो कुछ इफेक्ट्स वगैरह इस फोन के साथ हैं जिसको आप अलग अलग यहाँ पर भाई चूज कर सकते हो। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे स्टाइलाइज आर्ट की तरह जो फीचर है, कुछ स्टाइल वगैरह जो आप चूज कर सकते हो। AI पोर्ट्रेट में अगर आप जाओगे तो भी आपको कुछ ऑप्शन वगैरह मिल जाते हैं। बाकी फोटो गैलरी में भी अगर आप जाओगे ना, और यहाँ पर जो AI जो है मुझे सजेस्ट करेगा कि इस फोटो में यहाँ पर क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। जैसे AI जूम का फीचर है, AI आर्ट गैलरी, AI स्मार्ट टच और AI शेडो रिमूवर। मैं यहाँ पर अगर इसको ऑन करूँ तो ये मतलब थोड़ा सा जो आपकी फोटोज है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करता है। बट मेरे हिसाब से जो ये AI वाला फीचर है ना, ये थोड़ा सा और मेरे को लगता है कि बेटर अभी होगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी इस फोटो पे जो AI शेडो वगैरह का डाला, लेकिन ज़्यादा मुझे ऐसा कुछ डिफरेंस दिख नहीं रहा है। तो कुछ जगह पे बहुत अच्छे से वर्क करता है, कुछ जगह पर अभी मतलब थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और ऑब्वियसली बात है भाई, देखो AI अब हर जगह पर है, तो आपको इस फोन में भी AI के बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं हर जगह, चाहे कैमरा में हो, चाहे गैलरी में हो, चाहे भाई मतलब सर्कल टू सर्च और गूगल जेमिनी वाले। ओवरऑल अगर कैमरास की बात करें तो इस फोन का ये आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया भाई, जो टेक्नो का कैमोन सीरीज रहती है कैमरा फोकस पे रहती है, तो डे लाइट में मुझे यहाँ पर फोटोज काफी अच्छी लगी, काफी आप अच्छे से फोटोज खींच सकते हो। नाइट की अगर फोटोज की बात करूंगा ना, तो वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट हो सकती है। नाइट मोड से आप खींचोगे तो काफी शार्प आ जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो फ्लैगशिप वाले फोन्स जिस तरह की फोटोज खींचते हैं, तो वहां पर मैं इसको अगर कंपेयर करूं तो थोड़ा यहाँ पर आपको नॉइजी फोटोज शायद देखने को मिल सकती है। बाकी वीडियोस की बात करें तो इस फोन में यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से आप 4K 30 FPS शूट कर सकते हो। मेन कैमरा से 4K 60 FPS का आपको सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन 1080p 60 FPS पे आप दोनों में यहाँ पर वीडियोस खींच पाओगे। बाकी OS का सपोर्ट है तो वीडियो यहाँ पर काफी स्टेबल रहती है। और मेरे हिसाब से भाई देखो, चाहे फोटोज हो वीडियोज हो, इस फोन की जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर डिसेंट है। बाकी देखो इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो कुछ ऐसी है, और इसमें ना OIS यहाँ पर मिलता है, तो स्टेबलाइजेशन वगैरह थोड़ी सी रहेगी। अभी अगर मैं थोड़ा बहुत भी मूव कर रहा हूँ, कैमरा भी मूव कर रहा है, तो उसने थोड़ा बहुत स्टेबल कर दिया होगा। बाकी माइक की क्वालिटी वो आप सुन ही सकते हो, इस तरह से कुछ है। नेक्स्ट चीज जो कि काफी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है, और वो है इसकी बैटरी। अब बैटरी यहाँ पर आपको मिलती है भाई 6500 mAh की, तो काफी बड़ी बैटरी है इस फोन में। अगर कंपेयर करोगे कि भाई आज दूसरे जो फोन आ रहे हैं आजकल भाई 7000 8000, तो उससे कम लग सकती है, लेकिन मेरे यूसेज में यहाँ पर एक दिन से ज्यादा आप इस पर चला सकते हो। अगर आप भाई मॉडरेट यूजर हो तो अराउंड 2 दिन तक भी बैकअप निकाल पाओगे। बाकी अगर आपका मॉडरेट यूसेज रहता है, ज्यादा यूसेज नहीं रहता है, तो आप इससे 1.5 दिन तक भी निकाल सकते हो। अभी मैं कुछ दिन पहले को लेकर एक जगह पर गया था, बहुत मतलब ऐसे ही, तो वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे थे, तो बिना नेटवर्क के ये पूरा दिन भी मतलब इसने सिर्फ 20% ही यहाँ पर कंज्यूम किया है। और मैं इसको टेस्ट कर रहा था, फोटोज वगैरह हमने खींचा है, तो बैटरी यहाँ पर काफी दिन तक मतलब काफी देर तक चल सकती है। बाकी चार्जिंग आपको यहाँ पर 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है इस फोन के साथ, तो चार्जिंग स्पीड भी यहाँ पर ठीक है। बाकी कुछ कॉम्पिटिटर्स में आपको इससे भी फास्ट चार्जिंग यहाँ पर ऑफर करते हैं, लेकिन मेरे डेली यूजेज में यहाँ पर मैं इस चीज पे कंप्लेन नहीं करता हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ पर बैटरी और चार्जिंग वगैरह दोनों यहाँ पर सही लगी मुझे। सॉफ्टवेयर साइड पर आए तो भाई देखो, यहाँ पर जो इसके अंदर आपको UI मिलता है वो है iOS 16, और ये जो है ये Android 16 पर बेस्ड है। और UI जैसे मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर मुझे काफ़ी रिस्पॉन्सिव लगा, बहुत ही स्मूथ है, एनिमेशन काफ़ी अच्छे खास है, और मेजर ऐसा मुझे कोई बग्स वगैरह या फिर क्रैशेस इस फोन के साथ देखने को नहीं मिले अभी तक। तो हाँ, कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप ऑलरेडी यहाँ पर जरूर आपको मिलती हैं, लेकिन अननेसेसरी ऐप को आप यहाँ पर अनइंस्टॉल या फिर डिसेबल कर सकते हो। ओवरऑल सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर क्लीन और स्टेबल लगा। तो काफ़ी चीज़ें मुझे इस फोन के बारे में अच्छी लगी, लेकिन अगर बात करें कि कौन सी चीज़ों में ये फोन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट यहाँ पर मतलब दिखनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर देखो UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है, तो वो थोड़ा मेरे ख्याल से बेटर हो सकता था। और अगर आप 40,000 के आसपास के प्राइस पे अगर कोई फ़ोन मतलब बाय करते हो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर देखो 3.1 UFS होनी चाहिए। देखो डेली यूसेज में शायद आपको इतना डिफरेंस फील नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो हैवी यूजर हो तो वहाँ पर भाई फास्ट स्टोरेज डेफिनेटली एक मतलब थोड़ी बेटर रहती है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर पर्सनली कोई मेजर यहाँ पर इस फोन के साथ कंप्लेंट नहीं है। तो अगर मैं अपने भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे इस फोन का डिजाइन यहाँ पर काफी प्रीमियम सा लगा। कैमरा यहाँ पर काफी अच्छे खास हैं, और इसमें आपको कुछ AI के फीचर्स वगैरह मिलते हैं, जैसे वो मोशन फोटोग्राफी वगैरह, और 144 हर्ट्ज का यहाँ पर एमुलेट डिस्प्ले मिलता है, डॉल्बी एटमॉस है, गेमिंग यहाँ पर मतलब काफी स्मूथ चलती है, और बैटरी लाइफ भी यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपको कैमरा को ज्यादा प्रायोरिटी वगैरह देते हो, डिजाइन आपको प्रीमियम चाहिए ना, या फिर साथ ही आपको मतलब मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर चाहिए, तो ये फोन डेफिनेटली आप इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। मुझे काफ़ी सही लगा। बाकी आपको ये जो फ़ोन है टेक्नो कैमोन 50 अल्ट्रा 5G, ये आपको कैसा लगा? क्या आप इस फ़ोन को कंसीडर करोगे? क्या चीज़ें आपको अच्छी लगे? कोई क्वेश्चन होंगे वो आप नीचे कमेंट करके बता देना। और इस फ़ोन का किसी फ़ोन से अगर आपको कंपैरिजन देखना है, कोई डिटेल वीडियो देखनी है किसी चीज़ के बारे में, तो वो भी आप नीचे कमेंट कर देना, मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कॉन्टेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इस तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको अगली बार।